अब सुनो भैया, आप ये कहेंगे, आपको बता रहा हूं कि भाई आदमी मनो प्राण निकले तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, तो नरक का दंड कौन झेलता है या स्वर्ग का सुख कौन पाता है? बोलो। सूक्ष्म शरीर, सही बात है। ये स्थूल शरीर तो शमशान में जला दिया जाता है, या स्थूल शरीर शमशान में जला दिया जा रहा है, तो कोलू में नरक में किसे पेलते हैं? मार किस में लगाते हैं? आत्मा में ना। गीता में लिखा है, नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, और आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। सुनो भैया, प्रत्येक आदमी के 3 शरीर हैं, मेरे आपके भी, सबके 3 शरीर हैं। यह जो हमारा शरीर है, जो क्रिया और कर्म कर रहा है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर, जो कर्म करता शरीर है। क्या नाम है शरीर का? स्थूल शरीर। तो दूसरा शरीर कहाँ है? हम रात में सोजा में तो शरीर सोता है, ये माइंड नहीं सोता। मस्तिष्क कभी नहीं सोता। जैसे ही आलस आया, शरीर निद्रा में गया और तुरंत सपने शुरू हो जाते हैं। आदमी सपनों में बातें करता है, सपनों में डोलता है, बोलता है, देखता है, चलता है, फिरता है। बोलो हां कि ना? और सुनो, कोई डरावना सपना दिखता है तो कई बार तो धड़कन बढ़ जाती है, डर भी लगता है, भय छा हो जाता है। अब वो भय कब मिटता है? जब आंख खुलती है, अरे रे रे रे, मैं तो अपने घर में हूं आराम पे। जब जाके तसल्ली सी पर है ना। और सपने में ससुराल चले जाएं, साली मजाक करे, हंसे, बोले, मेहमानी है रही है, बेमतलब में खुश है जावे के नहीं, अच्छे सपने में लेना देन। बताओ, माने एक शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और दूसरा शरीर, शकल हम ही होते हैं कि वो कोई और होता है। अब माताएं तो सपने को बराबर याद रखती हैं, कई बार सुनाती हैं, आज ऐसा सपनों देखो, फलानी यूं कह रही, फिर मैंने बातें यूं कही, फिर हम वहां गए, फिर वे फलाने आए, फिर एक गाड़ी लो, फिर सब मां बैठ गए, फिर वो मोते यूं कहवे लग रहे। लो, बातों बताओ मैं जी मैंने कही और ये बात बाने कही, सपने की बात। प्यार से बोलो राधे राधे। अब बताओ, आप तो अपने घर में आराम से विश्राम कर रहे हैं, तो ये दुनिया की बातें कहां से ला रहे हो? एक शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और दूसरा शरीर, उसका नाम है कारण शरीर। और जैसा सुख दुख का अनुभव जीव जागते समय करता है, उसी सुख और दुख का अनुभव जीव सपने में करता है कि नहीं? और तीसरा शरीर होता है भैया सूक्ष्म शरीर।
वो कहां रहता है? इसी शरीर में रहता है। इसी स्थूल शरीर में छिपा है सूक्ष्म शरीर। अब वो कब आवे और का होए? जब भैया मनुष्य की उम्र पूरी है जावे तो यह जीवात्मा इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आता है। वो तब अलग होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। समझ गए ना? तीसरा शरीर कौन सा है? सूक्ष्म शरीर। और मृत्यु होती है स्थूल शरीर की। हमारी मृत्यु नहीं होती। जन्म और मृत्यु दोनों शरीर के होते हैं और हम भगवान के अंश आत्मा हैं। तो हमारा क्या होता है? गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा, गंदा कपड़ा शरीर से उतार कर छोड़ देता है और नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह मेरा अंश जीवात्मा एक शरीर को त्याग देता है और दूसरा शरीर कर्मानुसार धारण कर लेता है। तो बताओ भैया, या में ना तो जन्म भयो ना मौत भई। क्योंकि जो है वो तो है। जीवात्मा जन्म से पहले भी था और जीवात्मा मृत्यु के बाद भी है। तो फिर जन्म किसका हुआ? मृत्यु किसकी हुई? शरीर की। संसारी लोगों के लिए नया शरीर मिल जाना जन्म, और भैया शरीर छूट जाना मृत्यु कहलाता है। ज्ञानी जनों की दृष्टि में जन्म होने पर हर्ष नहीं होता। जो ज्ञानी होता है, ना तो जन्म पर हर्ष होता है, ना ही मृत्यु पर शोक होता है। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जो था वो है, ये तो केवल आवरण शरीर का बदला है, जो था वो है। इसलिए ज्ञानी जन्म और मृत्यु पर ना हर्ष होता है ना शोक होता है। सुनो भैया, सीधी सी सज्जनों, तो ये आत्मा कितनी बड़ी है। जरा आइडिया लगाओ। शरीर को वो कर्मानुसार एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हम लोग उसी को जन्म और उसी को मौत मानने लग जाते हैं। और आत्मा तो केवल कर्मानुसार आवरण बदलती है बस। जैसे व्यक्ति पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहन लेता है, पुराना ढांचा खोखला छोड़कर आत्मा नव जीवन में प्रवेश कर जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, नया जीवन मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है। तो भैया ये आत्मा कितनी, जीवात्मा कितनी बड़ी है सुनो। हाथी के अंदर भी वही है, चींटी के अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही भगवान का अंश है। और भैया आप सबके अंदर भी वही भगवान का अंश है। गोरा काला, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये कौन होता है? शरीर।
नैनी आंखन को और मोटी आंखन को जी कौन होवे? शरीर। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। पतली नाक की और मोटी नाक की, मोटा पतला, गोरा काला, छोटा बड़ा, लंबा गट्टा, ये आत्मा नहीं, ये शरीर होता है। तो आत्मा कितनी बड़ी है सुनो, मैं बता रहा हूं। आपने देखा होगा सूर्य की किरण कमरे में अंदर आमे, आमे कहना है जंगला के द्वारा खिड़की से, तो कई बार देखते हैं कि कमरे में हम काम करते हैं, कपड़े वगैरह इधर उधर रखना या झाड़ू आदि लगाना, तो कमरे के अंदर जो सूर्य की किरण की लाइन आती है, बामे कहा दिखे, कछु दिखे के ना बताओ? कमरे के भीतर कहा दिखे? धूल दिखे तो भाई इकट्ठी कर लो, दिखे धुंधलापन में। और बताओ, दिमाग लगाओ। सही कहा, वो छोटे छोटे अणु दिखते हैं, दिखते कि नहीं बारीक बारीक से कमरे के भीतर। धूप की लाइन में दिखे में ने से, जैसी छाया में चले जामे फिर नहीं दिखते। हाँ सुनो, आत्मा की जीवात्मा कितनी बड़ी है। मच्छर के अंदर भी वही है और सबके अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है। तो ऐसा करना, आपको पता लग जाएगा। उसे कहते हैं त्रिश्रेणु। क्या कहते हैं उसे? त्रिश्रेणु। आप अपने घर में पता लगाना आत्मा का आकार, तो धूप में जो सफेद सफेद छोटे छोटे से बिंदु से नजर आवे ना, उनमें से एक को पकड़ लेना। दिमाग लगाना, आंख मिच के पकड़ ली और उस त्रिश्रेणु को पकड़ के उस एक में से 3 हिस्से करना और 2 हिस्सा हटा देना उसके, फिर उसके एक हिस्से को लेना। उसे कहते हैं अणु। वो छाया में तो दिखते ही नहीं, इतने बारीक, धूप की किरण में नजर आमे कमरा में, उसमें भी 2 हिस्से काट के उसके अलग कर देना, तीसरा हिस्सा लेना। उस अणु के बराबर जीवात्मा है, उस अणु के बराबर है आत्मा। प्यार से बोलो राधे राधे। और सुनो भैया, वही भगवान के अंश हम और आप हैं। हम और आप शरीर नहीं हैं, ये पक्का मान लो। ये जीवन नहीं था तब भी हम थे, और ये जीवन नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। समझ गए? ये भी तो बात है। शरीर मैंने आपको बताए 3, आत्मा का आकार बताया। अब दिमाग लगाओ, आत्मा कहां रहे वे? माथे में। देखी 2-4 बार। आत्मा रहती है चित्त में। आत्मा कहाँ रहती है? चित्त में। और चित्त कहां रहता है? चित्त कहां रहता है? अरे भले आदमी
सबको अपनो अपनो चित्त जन कहाँ रहे वे, किस किस का पता लगाए चित्त कहाँ है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, आत्मा शरीर में चित्त में निवास करती है। अब चित्त कहाँ रहे वे ये तुम खूब पतो लगाओ, खूब दिमाग लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।